आज हम बात करेंगे किंग ऑफ बैटल की, यानी आर्टिलरी गन्स की, या आसान शब्दों में आप कह सकते हैं तोपों की। वैसे तो तोपों के बारे में जो इतिहास बताता है वो करीबन 399 बीसी के अंदर इसकी पहला इंडक्शन या फिर इसको पहले बार इसको इन्वेंट किया गया था। लेकिन लंबे समय के बाद इसका जो मूलभूत या फिर इतिहास के पन्नों में जो इसका क्लियर रिलेवेंस आता है वो आता है 1870-71 में पर्शियन युद्ध के दौरान, जब फ्रेंच सोल्जर्स ने इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया था। लेकिन जब भारत की बात आती है तब इसके इस्तेमाल की बात आती है पानीपत के युद्ध में, जब मुगल ने इसको इब्राहिम लोदी के खिलाफ इस्तेमाल किया था। उससे पहले भी इसके कई बार चर्चे हुए, लेकिन मुगल दौर या पानीपत की लड़ाई के दौरान इसको मूलभूत या फिर इसको लंबे स्केल पर 1800 शताब्दी में इसका इस्तेमाल को देखा जाता है। अब बात होती है कि आखिरकार आज के समय में इसका रिलेवेंस कैसा है। इस समय भारतीय सेना के पास आर्टिलरी गन्स का पूरा रेजिमेंट मौजूद है और इसका इतिहास भी बहुत लंबा है। ब्रिटिशर्स के बाद आर्टिलरी गन्स का इंडक्शन इंडियन आर्मी में भी किया गया और कई युद्ध के अंदर इसका इस्तेमाल भी किया गया। खास तौर पर जब हम आर्टिलरी गन्स की बात करते हैं तब इसके इस्तेमाल को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। आर्टिलरी गन का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपकी जो इन्फेंट्री यानी जो सोल्जर हैं वो आगे चल रहे हो, टैंक, इन्फेंट्री और पीछे से आर्टिलरी उसको सपोर्ट करती है, यानी फायर करके आगे का रास्ते को क्लियर करती है, ताकि जो ग्रुप्स में लगातार जो आपकी जो दुश्मन सेनाएं बैठी हैं वो अपने इलाकों को छोड़कर पीछे भागे और इतनी बम्बार्डमेंट कर दी जाए ताकि आपकी सेना आसानी से दुश्मन के इलाके में घुस जाए। भारत ने लंबे समय तक इसका इस्तेमाल किया है, चाहे वो आप 65 की जंग हो, 71 की जंग हो या फिर कारगिल वॉर हो। कारगिल युद्ध के अंदर दौरान बताया जाता है कि बोफोर्स से 5 लाख से ज्यादा गोले दागे गए थे और चोटियों पे बैठे दुश्मन को इतना मजबूर कर दिया था कि वो ना सिर्फ चोटियां छोड़ दे बल्कि हमने कई पहाड़ियों को बराबर या समतल कर दिया था। इतने आर्टिलरी गन्स का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन 1999 के बाद काफी लंबे समय तक भारत के अंदर आर्टिलरी गन्स का इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन फिर भारत ने यूएसए से ली M777 हॉविट्जर गन या फिर आप K9 जो आप इसको वज्रा भी कहते हैं, हमने लिया कोरिया से। और इसके बाद लगातार भारत अपनी आर्टिलरी की क्षमताओं को बढ़ाता जा रहा है। कहा जाता है कि जो फ्यूचर वॉरफेयर होगा वो आर्टिलरी गन्स उसमें शामिल होगी। हालांकि कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार आर्टिलरी गन्स के अलावा मिसाइल या दूसरी चीजें उसके ऑल्टरनेटिव के तौर पर देखी जाती है, लेकिन इन्फेंट्री के अंदर आर्टिलरी गन्स का इस्तेमाल या उनका रिलेवेंस आज भी उतना ही बरकरार है। एक तरफ हमने हाल ही में अजरबैजान और आर्मेनिया के दौरान युद्ध के दौरान देखा कि किस तरीके से उनका टैंक्स का आर्टिलरी गन्स का इस्तेमाल किया गया। यहाँ तक कि भारत और चीन के स्टैंड ऑफ के दौरान भी भारत और चीन दोनों ने ही अपनी आर्टिलरी गन्स को वहाँ पर डिप्लॉय किया गया था LAC के आसपास। लेकिन सिनारियो यानी वक्त के बदलते समय के साथ अब लाइट आर्टिलरी गन्स के इस्तेमाल को भी देखा जा रहा है। भारत ने हाल ही में अमेरिका से लाइट हॉविट्जर गन ली है। इनको इसलिए इस्तेमाल किया जा सकता है कि अगर आपके पास चिनूक अपाचे जैसे, खास तौर पे आपके पास चिनूक जैसे बड़े हेलीकॉप्टर्स हैं, ट्रांसपोर्टर हेलीकॉप्टर्स, तो आपको इनको ट्रांसपोर्ट करके या फिर इनको एयरलिफ्ट करके आप फॉरवर्ड लोकेशंस में भी ले जा सकते हैं और इनके इस्तेमाल से दुनिया वाकिफ है। भारत के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि भारत के लिए फ्यूचर वॉरफेयर एक हिली या फिर आप माउंटेन वॉरफेयर के तौर पर उसको देखा जा रहा है। इसलिए आर्टिलरी गन्स का इस्तेमाल या फिर उनका रिलेवेंस भारत के लिए लंबे समय तक बना रहेगा। लेकिन युद्ध के मैदान में न सिर्फ भारत के लिए बल्कि दुनिया के अंदर भी आर्टिलरी गन्स के एडवांसमेंट और उनको किस तरीके से टेक्नोलॉजी वाइज एडवांस किया जा सकता है, इस पर भी बड़ी तेजी से काम चल रहा है। देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। हम आपको इसी तरीके से युद्ध की और युद्ध से जुड़ी हर जानकारियां देते रहेंगे।